इवनिंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं वो बिल्कुल सही आप देख रहे हैं। यहाँ पे लिखा गया है यू आर यूटिलाइजिंग एक्सेस आईटीसी विच इज नॉट अवेलेबल, प्लीज ट्राई अगेन इफ एरर परसिस्ट quote this error number when you contact the customer care for resolution। जुलाई महीने की जब जीएसटीआर 3B फाइल कर रहे हैं तो कुछ इस प्रकार का एरर जो है वो शो हो रहा है। इसका क्या मतलब है? क्या इनपुट टैक्स क्रेडिट अब अगर हमारे जीएसटीआर 2A में रिफ्लेक्ट नहीं होगा तो वो 3B में नहीं मिलेगा? और अगर ऐसा है तो क्या जुलाई महीने से ही ये चीजें लागू हो जाएंगी या 1 अक्टूबर से ये चीज इंप्लीमेंट होगी? जब भी होगा ये होना तय है, क्योंकि पोर्टल जो है इस चीज का मैसेज अब आपको दिखाने लग रहा होगा। अगर नहीं दिखा रहा है तो अक्टूबर से ये चीजें लागू हो जाएंगी। आपको यहाँ पे कुछ चीजें आपको समझनी होंगी। क्या? सबसे पहले तो गवर्नमेंट ने जीएसटीआर 2A के बेसिस पे आपको एक आईटीसी स्टेटमेंट जीएसटीआर 2B अब अवेलेबल करवा दिया है। अब इस स्टेटमेंट के अंदर दो चीजें आपको दिखाई जाती हैं, आईटीसी अवेलेबल और दूसरा है आईटीसी नॉट अवेलेबल। जी हाँ फ्रेंड्स, जो अमाउंट ऑफ आईटीसी नॉट अवेलेबल वाले सेक्शन में है, अगर आप उस अमाउंट को क्लेम करेंगे तो आपके पास इस तरीके का एरर मैसेज जो है वो आ सकता है। हालांकि जब ये एरर मैसेज आया उसके बाद ग्रीवेंसेस लॉन्च किया गया तो ये चीजें रेक्टिफाई कर दी गई, यानी कि कहीं ना कहीं जीएसटी पोर्टल इस वैलिडेशन को अब इंप्लीमेंट कर रहा है कि आईटीसी आपको आपके जीएसटीआर 3B में तभी मिलेगा जब वो 2A में रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। अब ये चीजें एक्ट में कहां मेंशन है, रूल्स में कहां मेंशन है, ये जो सवाल है ये काफी बड़ा खड़ा हो जाएगा अगर कुछ इस प्रकार की वैलिडेशन जीएसटी पोर्टल पे लगा दी जाती है। अगर तो ये एरर मैसेज है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ये सही में ऐसा हो जाएगा तो 3B फाइल करना बेहद ही मुश्किल भरा काम हो सकता है। इससे आपको एक चीज और समझ लेनी है अब कि आपको अपना जीएसटीआर 1 बिल्कुल टाइम पे फाइल करना ही पड़ेगा। अगर आप अपनी जीएसटीआर 1 टाइम पे नहीं फाइल करेंगे तो क्या होगा? आपका जो रिसीवर है जब वो अपनी जीएसटीआर 3B फाइल कर रहा होगा उसे आईटीसी जो है अवेलेबल वाले सेक्शन में शो नहीं होगा जिस महीने की वो परचेज इनवॉइस करता है। मतलब क्या? मतलब जब आप जुलाई या अगस्त की जीएसटीआर 1 फाइल करेंगे और उसकी फाइलिंग डेट कब से कब तक होनी चाहिए ताकि आपके रिसीवर को वो जुलाई के 3B में मिल जाए बेनिफिट बिना किसी परेशानी के, तो उसके लिए अगर आप जीएसटीआर 1 मंथली फाइलर हैं तो आपको अपनी रिटर्न कब से कब तक फाइल करनी है? 12 जुलाई से लेके 11 अगस्त के बीच में। अगस्त की जो जीएसटीआर 1 है वो फाइल करनी है 12 अगस्त से लेके 11 सितंबर के बीच में। तभी उस सप्लायर का जो इनवॉइस है आपके रिसीवर के 2B में रिफ्लेक्ट करेगा आईटीसी अवेलेबल वाले सेक्शन के अंदर। कहने का मतलब है कि लेट सपोज अभी कोई बंदा जुलाई 20 की जीएसटीआर 3B फाइल कर रहा है, उसके आईटीसी अवेलेबल वाले सेक्शन में अमाउंट है 1000 रुपए और आईटीसी नॉट अवेलेबल वाले सेक्शन में 1500 रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो उसे जीएसटीआर 3B में इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने में परेशानी हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि परेशानी हो ही जाएगी, हो सकती है आने वाले दिनों में। काफी लोग ये भी कह रहे हैं कि 2B जो स्टेटमेंट है ये सिर्फ इंफॉर्मेटिव है, लेकिन कहीं ना कहीं जीएसटी पोर्टल इस वैलिडेशन को अब लगा रहा है, क्योंकि ये एरर मैसेज यू आर यूटिलाइजिंग एक्सेस आईटीसी विच इज नॉट अवेलेबल करके जो है वो दिखा रहा है जुलाई के महीने में।
अब मैं आपको लेकर के चलता हूं जो हमारा जीएसटीआर 2A और जीएसटीआर 2B का फॉर्म है, उसके अंदर कहां पे ये फिगर जो है वो रिफ्लेक्ट करी जाती हैं। यहां पर आपको मैं अगर दिखाऊं तो यहां आपको देखने को मिलेगा आईटीसी अवेलेबल एंड आईटीसी अवेलेबल। अब यहां पे जो अमाउंट दिखाया गया है, अगर इस अमाउंट से एक्सेस आप अपनी 3B में क्लेम करेंगे तो हो सकता है जीएसटी पोर्टल आपको अलाउ ना करे, लेकिन ये बिल्कुल भी सही नहीं है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा, क्योंकि ये जो आईटीसी अवेलेबल वाला अमाउंट है ये खुद में गलत हो सकता है अगर आप इसके बेसिस पे क्लेम कर लें। तो आपको ये भी चीज समझनी होगी कि आईटीसी अवेलेबल में जो अमाउंट है वो आपके 2A और 2B का रिकंसाइल्ड फिगर होना चाहिए। आप आंख बंद करके 2B का आईटीसी अवेलेबल वाला सेक्शन जो है उसको भी यूज नहीं कर पाएंगे, नहीं तो कहीं ना कहीं आप डुप्लीकेट आईटीसी क्लेम कर लेंगे और आपकी परेशानी जो है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। सर करें तो करें क्या? एक ही उपाय है, अपने सप्लायर को बोल दीजिए कि भैया आप अपनी जीएसटीआर 1 टाइम पे लगाइए, तभी मैं माल आपसे खरीद पाऊंगा, अदरवाइज आपसे माल खरीदना अब मेरे लिए परेशानी का सबब जो है वो बन रहा है। सर क्वार्टरली फाइलर्स वालों का क्या करें? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, इसका जवाब बहुत जल्द लाना होगा गवर्नमेंट को, नहीं तो काफी परेशानी आ सकती है। या तो जीएसटीआर 1 को क्वार्टरली की जगह मंथली करें, क्वार्टरली को अगर मंथली करते हैं तो इस परेशानी से छुटकारा मिल सकता है। लेकिन यहां पर फिर वही बात आएगी कि जो छोटे टैक्स पेयर हैं, जो स्मॉल टैक्स पेयर हैं, उनको जीएसटीआर 1 हर महीने भरने के लिए बोला जाएगा। तो मेरे हिसाब से अब इसमें कोई परेशानी नहीं है कि जीएसटीआर 1 को मंथली फाइल करने में लोगों को परेशानी आएगी, क्योंकि अब लगभग जीएसटीआर 1 हर किसी को पता है कि किस तरीके से भरी जाती है। तो ये अगर मंथली हो जाता है तो बहुत हद तक चीजें जो है वो स्ट्रीमलाइन हो सकती हैं। और आपको एक चीज ये भी पता होगा कि हमारा जो जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B है, इसका ऑटो ड्राफ्टेड समरी भी अब आपके सामने अवेलेबल करवाया गया। यानी कि जब आप जीएसटीआर 1 फाइल कर देंगे तो आपका जीएसटीआर 3B का ऑटो ड्राफ्टेड समरी आपको दिखाया जाएगा। हालांकि ये अभी मैंडेटरी नहीं है कि आप पहले जीएसटीआर 1 को फाइल करें तभी जीएसटीआर 3B की फाइलिंग जो है वो अलाउ करी जाएगी। यानी कि आप ऑप्शन ले सकते हैं कि ऑटो ड्राफ्टेड समरी चेक करना है या नहीं, लेकिन आने वाले दिनों में अगर इस चीज को मैंडेटरी कर दिया जाता है कि विदाउट जीएसटीआर 1 3B आप नहीं फाइल कर सकते, तो वहां पर फिर से वही सवाल आएगा कि क्वार्टरली जीएसटीआर 1 वाले क्या करेंगे। उसके लिए भी आपको मंथली जीएसटीआर 1 जो है उसे फाइल करवाना होगा, तभी चीजें जो है वो चल पाएंगी। और रही बात जीएसटीआर 3B को क्वार्टरली करने की, तो ये बहुत ही कम चांसेस है कि गवर्नमेंट इस चीज को ऑप्शन में लेकर के आए, क्योंकि गवर्नमेंट को चाहिए रेवेन्यू। अगर क्वार्टरली करती है तो 3 महीने का खर्चा कैसे निकलेगा सरकारों का? अगर ऐसा होता है तो आप ये मान करके चलिए कि 3B के साथ साथ एक नया फॉर्म और आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपसे बोला जाएगा कि पेमेंट ऑफ टैक्स जो है वो कीजिए और फिर 3B में उसको रिकंसाइल करिए। कल होने वाला जो वेबिनार है 9 और 9C का, अगर आपने इसके लिए अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो इस नंबर पे कॉल करके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। 11 बजे से 2 बजे तक ये ट्रेनिंग सेशन चलने वाली है।